हेलो नमस्कार। मेरा नाम अनिल सकरवा, कक्षा 11 के सिलेबस में डे 3 में और चैप्टर संख्या 3 हमारा चल रहा है सरल रेखा में गति। उसके अंदर हमने कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। चाल, दूरी, विस्थापन में हमने अंतर पढ़ लिया था। चाल, वेग, त्वरण की परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। ताप, वेग की हमने बात कर ली थी इसके अंदर, यानी मोटी मोटी जो नॉर्मल परिभाषाएं जो यूज है इसके अंदर उनकी बात हमने कर ली थी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं। एक जनरल टॉपिक है ये, कोई जैसे कहते कोई टॉपिक नहीं है, ये सामान्य जानकारी है जो हमें 11th में, 12th में, हर क्लास में, हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वो क्या है? वो है ग्राफ के निरूपण। नॉर्मली 10th क्लास में हम ग्राफ बढ़ाते हैं। आपको दो इक्वेशन दे दी जाती है मैथ्स में, एक ग्रुप दे दिया जाता है दो इक्वेशन का, एक्स और वाई में। तो आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ये रखो, फिर वाई की प्राप्त हो जाएगी, एक्स की रखो, फिर वाई की प्राप्त हो जाएगी, और 3 पॉइंट निकाल के एक सीधी रेखा बना देते हैं जहां पर भी पॉइंट लगते हैं। वैसे ही वहां तो हमें एक्स और वाई की इक्वेशन देकर ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ अगर रिलेशन हो तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? रिलेशन का मतलब है कि एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू में परिवर्तन दे दिया, भाई ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है। इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है वैल्यू सामने लिखी है, लिखने का तरीका तो ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है? समान अनुपात में परिवर्तन, की एक वैल्यू बढ़ रही है तो सामने लिखी वैल्यू भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो। दूसरी बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/n में लिखा जाता है। उसका मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब किस किस तरह के ग्राफ जो है वो हम एक दो ग्राफ बनाना सीख लेंगे। अगर वो आप पकड़ लोगे तो फिर सारे आपको पता चल जाए कैसे बढ़ाना है। जैसे नॉर्मली हमने दूरी, विस्थापन वगैरह इनको पढ़ लिया है, तो हम विस्थापन और समय में ग्राफ बढ़ाते हैं, एक्स व टी में ग्राफ। ध्यान से समझ लें, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10 मिनट में अपना को सारा पता चल जाएगा कैसे ग्राफ बनाते हैं एक्स व टी में। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको एक कंडीशन दी जाएगी, एक सिचुएशन दी जाएगी, और प्रत्येक सिचुएशन को हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या में ग्राफ आते हैं, से वृद्धि दर हुई, फिर ये कम हो गया, इस साल में जनसंख्या बढ़ गई, फिर कम हो गई। सब चीजों के ग्राफिकल स्ट्रक्चर आते हैं, तो किसी भी बात को हम ग्राफ के फॉर्म में बना सकते हैं। हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में किस वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ x की चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू t, x के मान में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। हम कहते हैं दूरी में समय के साथ परिवर्तन, या विस्थापन भी ले लेते हैं, एक बार ग्राफ की फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं। वैसे हमें पता है दूरी विस्थापन अलग अलग बात है। फर्स्ट बात लेते हैं कि x में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, समान रूप से वृद्धि हो रही है, ये देखिए किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो आप एक अक्ष पे तो क्या ले लो? t ले लो, और एक पर क्या ले लें? x ले लें। ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ t का मान, और जहां दोनों क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, x और y एक्सिस, वहां पर t और x का जो मान है वो 0 0 है। तब यहां से क्या हो रहा है? 0 टाइम में 0 विस्थापन है। जैसे समय बढ़ता है विस्थापन शुरू होता है, यानी कोई गाड़ी चलना शुरू करती है, व्यक्ति चलना शुरू करता है, कंटिन्यू चल रहा है, वो समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? सीधी रेखा है, जैसे ओम के में आती है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि क्या कहा गया है? समान रूप से वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है इसका मान। तो अगर यहाँ देखें कि यहाँ मान लो दूरी 10 मीटर है, मान लो 10 मीटर, समय मान लो यहाँ 5 सेकेंड है, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ समय 10 सेकेंड हो गया, दूरी भी बढ़ जाएगी, 20 मीटर हो गया। यहाँ देखें तो यहाँ समय भी बढ़ रहे हैं, दूरी भी बढ़ रही है, यहाँ देखें समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है। यानी हर पॉइंट में दोनों वैल्यू में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? तो इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। सिचुएशन जैसे जैसे हम बदलेंगे और उसको समझ लेंगे, भाई सिचुएशन बदलने से ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता है, तो हमें बिल्कुल इसी वे में हर बात पता चल जाएगी। दूसरी बात जैसे इसमें लेते हैं कि विस्थापन निश्चित रहता है, जैसे x लिख देता हूं मैं, x निश्चित रहता है, x इज अ कांस्टेंट। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी कोई गाड़ी रुक गई, समय थोड़ी रुक रहा है, समय तो चल ही रहा है, घड़ी तो चल ही रही है, लेकिन गाड़ी रुक गई तो विस्थापन उसके अंदर आगे और नहीं हो रहा है। 5-15 मिनट के बाद भी गाड़ी वही है, 20 मिनट के बाद भी वही है। जैसे हमारी बात करें हम यहाँ तो 20 मिनट के बाद भी यही है, 1 घंटे के बाद भी यही है।
समय चल रहा है लेकिन विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या आएगा, जो वैल्यू चल रही है उस अक्ष के सापेक्ष सीधी रेखा आ जाएगी। यहाँ हमने t ले लिया या हमने x ले लिया, किसी समय ये विस्थापन है, अब आगे विस्थापन नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट हो रहा है। तो समय तो बढ़ ही रहा है, समय जा रहा है लेकिन विस्थापन वही है। यहाँ देखें तो ये तो समय हो गया, लेकिन विस्थापन देखें तो इसके सामने यही आएंगे। यहाँ पहुंच गए तो समय देखो बढ़ गया लेकिन विस्थापन नहीं बढ़ा, विस्थापन अभी भी वही है। यहाँ देखें तो समय और बढ़ गया, विस्थापन अभी भी वही है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, समय तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन विस्थापन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में क्या है, x की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब यदि कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है, नियत होती है, तो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन ये भी है बट ये कहां से जा रही है, फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। ऐसी स्थिति में इसके समांतर x अक्ष के समांतर सीधी रेखा में प्राप्त होगी। समझ लें कि कैसे प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या है। थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कर देते हैं हमने कि जैसे अगर आपको ये दे दिए कि कोई व्यक्ति घर से निकला, ठीक है, ऐसा आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दे रखा होगा इस तरह से कि एक महिला कोई ऑफिस जाती है, 9 बजे निकलती है और पैदल जाती है, आधे घंटे में पहुंच जाती है 9:30 बजे, 9:30 से 5 बजे तक वहीं रहती है, फिर निकलती है, आते समय ऑटो ले लेती है और 5 मिनट में अपने घर पहुंच जाते हैं। यानी 9:30 से 5 बजे तक वहीं रुकी, 5 बजे निकली तो 5:05 में अपने घर पहुंच गई। अब इसका ग्राफ है तो ये प्रोसेस किस किस के बीच में चल रही है, स्थिति में और टाइम में, ठीक है। स्थिति समय ग्राफ कहते हैं इसे, एक्स टी ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। तो यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको पर्टिकुलर अगर दे दिया, कंडीशन क्या दे दी कि 9 बजे चलती है, ठीक है, और कितने बजे 9:30 पर कहाँ पहुंच जाती है, ऑफिस। 9:30 से शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 5 बजे तक स्टे होता है ये ऑफिस में और 5 बजे निकलती है और 5 बजे 5 मिनट पर काम वापस अपने घर पहुंच जाती है। आते समय किससे आई है, ऑटो से आई है, इसलिए 5 मिनट में आ गई। जाते समय ऑन फुट है, इसलिए उसको आधा घंटा बच गया। अब ये सारी सिचुएशन आपको पढ़नी ग्राफ, तो अब आपको टाइमिंग दे दी, इसलिए उस टाइमिंग के अनुसार आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। या हमें सिंपल सिचुएशन दे रखी है, टाइमिंग नहीं दे रखा, कितने बजे क्या प्रोसेस हो रही है, तो आपको पैमाना लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। ये नॉर्मल जैसे पैमाना हम लेते हैं उसके अनुसार बनाएंगे। जैसे इधर समय ले रहे हैं, इधर स्थिति ले रहे हैं, ये घर है उसका, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यहाँ टाइम हो रहा है 9 बज रहे, ठीक है। या मान लेंगे 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ ऑफिस है, कितने किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर ऑफिस है, तो ये इधर एक्स ले रहे हैं 1 किलोमीटर, 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर, याद आना उसको। अब 9 बजे निकली, 9:30 पहुंची है, तो 9 बजे से उसने चलना शुरू कर दिया। 9:30 मतलब 9 और 10 के बीच में यहाँ आएगा, तो इसके सामने लगभग यहाँ, तो ये ऐसे यहाँ तक चलेगा और यहाँ पहुंच गई कहाँ, ऑफिस पहुंच गई। अब क्या कर रहे हैं, 5 बजे तक रुकती है, तो 5 बजे तक घड़ी तो चली रही है, 5 बजे तक ये पहुंच गई यहाँ कितने बजे, 9:30 बजे, और ये 5 बज गए यहाँ। तो 5 बजे तक याद होती है, 5 बजे तक उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखो 12 बजे देखोगे तो देखो ये ऑफिस है, 5 किलोमीटर पे ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। तो 11 बजे देख रहे हो तो भी कहाँ है, ऑफिस में। 1-2 बजे देख रहे हो तो भी कहाँ है, ऑफिस पर। 4 बजे देख रहे हो तो भी कहाँ है, ऑफिस पर। और 5 बजे देख रहे हो तो भी कहाँ है, ऑफिस पर। 5 बजे उसका ऑफिस टाइम खत्म हो गया। अब उसको निकलना है, कितनी देर में पहुंच जाती है, 5 मिनट में। तो ये तो हो गया 5:30, ये हो गया 5:15, तो लगभग अंदाजे से यहाँ
कोई स्केल से मापने की जरूरत नहीं है, आइडिया से आप लिखोगे। तो ये लगभग ये 5 मिनट के आगे है। तो ये बन गया ग्राफ। एग्जैक्ट आंकड़े दे दिए जाए तो इस तरह से हम इसमें ग्राफ बना सकते हैं। नॉर्मल हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपल वेरिएशन जो है वो चेंजेस दिए जाएंगे। उस चेंजेस के बेसिस पर हमें क्या करना है, जो वैल्यूज दी गई है उनमें ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। जैसे हमने स्थिति समय में बढ़ा दिया, वैसे वेग समय में भी बढ़ा सकते हैं। वेग समय में ग्राफ वही बात, अगर आप यूं कहते हैं कि वेग का मान समय के साथ निरंतर बदलता है, निरंतर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, याद है इधर ले लेंगे t और इधर ले लेंगे v। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि v का मान कांस्टेंट रहता है समय के साथ, v अगर कांस्टेंट कहते हैं तो ये t और ये v और ये क्या हो गया v कांस्टेंट। और अगर आपको कहते हैं v का मान पहले कुछ है, बाद में कंटिन्यू कम होते होते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर v मान लो क्या होता है, घटता है और 0 तक पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, इधर t ले रहे हैं इधर v ले रहे हैं, पहले v मान लो इतना है तो धीरे धीरे घटते हुए क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो v इस समय पर, ये इस समय पर v है तो a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। यहाँ से ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, तो dv का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसी तरह यहाँ से ये t1 हो गया और ये t2 हो गया। इसके जो पॉइंट्स है इसके सामने की मान नोट कर लो। तो ऐसे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं एग्जाम में, और पिछले साल ऐसा मेरे को पूछा गया था एक, तो उसमें केवल क्या करना था, वैल्यू रख के मान बताना था कितना। इस तरह के जो ग्राफ है वो कोई भी वैल्यूज में ग्राफ बनाए जा सकते हैं कि कोई भी स्थिति हमें देते हैं तो वो स्थिति हमें समझनी है। अगर इतनी सी बातें पता चल गई तो हर तरीके के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ते हुए, कम हो रही है तो कम होते हुए, रुक रही है तो रुके हुए, सिचुएशन हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये ग्राफ आप जरूर बना के देख लें, और भी बना के देख सकते हैं, कोई और ग्राफ भी बुक्स में देख सकते हैं। आप देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैप्टर के बाद प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, उसके अंदर जो है वो इसको सोल्व करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी देख रहे हैं, ताकि आपको फिर बाद में किसी ग्रुप के माध्यम से जैसे रोटेट की जाती है वीडियो, सभी ग्रुप्स में मैं भेजता हूँ, वहाँ से कुछ लोग क्लिक करके देखते हैं, तो आप खुद ही उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको खुद ही उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा मोबाइल में। जैसे वीडियो अपलोड होगी दिन में, शाम को, रात को, जब भी समय मिलता है तभी कर दी जाती है। तो सब्सक्राइब किया होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि निरंतर वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे और कंटिन्यू आप सिलेबस में बढ़े रहेंगे। कोशिश करेंगे कंटिन्यू सिलेबस पूरा करने का। इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे डाल दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।